हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल ऑफ डिवेंचर एट कम इंटरेस्ट प्राइस पे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग डिवेंचर को परचेज करते हैं क्यूमुलेटिव प्राइस पे, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट प्राइस पे, तो कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब भी हम लोग डिवेंचर को सेल करते हैं क्यूमुलेटिव प्राइस पे तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होती है आज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आज फिर थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ कम इंटरेस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से जरूर देखिएगा। तो देखिए जो कम इंटरेस्ट प्राइस है इसका मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्राइस होता है। मैंने पिछले लेक्चर में अपनी एग्जांपल लिया था, स्कॉर्पियो का लिया था, ठीक है, लेकिन आज मैं फिर से बता रहा हूँ क्यूमुलेटिव प्राइस होता है। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि जब कोई एक वस्तु, आप इसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर में अगर कोई और भी खर्चे, मार्कर की प्राइस सपोज 20 रुपये है, ठीक है, अगर उसमें बताया गया इसमें कुछ और मैं एक्सटर्नल कहता हूँ या इसमें कुछ थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लगा दो, है ना, कि थोड़ा सा लाइट लगा दो यहाँ पे, ठीक, मैं बोला लाइट लगा दो यहाँ पे लाइट लगा दो। तो लाइट अगर लगा के हमको वो देगा, बोलेगा भैया ये कम प्राइस इसकी इतनी है, 25 रुपये है, मैं ये समझूंगा कि हाँ लाइट वेट लग के सब पैसा इसका 25 रुपये है। लेकिन अगर हमसे अगर सिर्फ वो बोले, लाइट लगा के बोले भैया इसकी एक्स प्राइस 25 रुपये है, तो मैं उससे पूछूंगा भैया तो फिर लाइट की कितनी प्राइस हुई, तो बोलेगा भैया इसकी 15 रुपये और लगी, तो मैं उसको कितना दूंगा, 40 रुपये दूंगा। फिर मतलब कम प्राइस क्या मतलब होता है, क्यूमुलेटिव प्राइस होता है। मतलब सारी प्राइसेस, सारी खर्चे, सारा सब कुछ जुड़ के जो इसमें बना रहता है वो क्यूमुलेटिव प्राइस होता है। और एक्स प्राइस क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है, वो क्या होता है उसमें ऐड नहीं रहता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कम इंटरेस्ट जो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बातें करेंगे, आप लोग इंटरेस्ट की बातें करते हैं। ठीक है, कि जो प्राइस है, जो डिवेंचर की प्राइस है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है कि नहीं है। अगर कम इंटरेस्ट प्राइस है तो उसमें जो डिवेंचर की प्राइस रहेगी, जो उसकी कीमत रहेगी, उसमें क्या रहेगा कि इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस बोलेगा तो उसमें मतलब इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन को हटाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया था राम लिमिटेड होल्ड करते हैं कितना, जो राम लिमिटेड है वो क्या लिए, होल्ड किए हैं 1 लाख डिवेंचर लिए हैं, कहाँ से, श्याम लिमिटेड से। और फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दिया गया था। चलिए मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग टाइम लाइन बना के सॉल्व करते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग क्वेश्चन जब भी करेंगे तो टाइम लाइन बना के करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम लाइन बना लेते हैं पहले। एक टाइम लाइन नहीं, ये वीडियो बन जाएगी तो ठीक। डिवेंचर यहाँ पे हमारे पास था, ठीक है, 2020 की बात हो रही है, हाँ 2020 की। और क्या बोला गया है इसमें, हमारे पास कितना डिवेंचर है भैया, 1 लाख रुपये, 1 लाख डिवेंचर है। कितना है, इतना डिवेंचर हमारे पास है। ठीक है, इतना डिवेंचर हमारे पास है। उसके बाद क्या बोला गया है, 1/7 और 2020, यानी 1/7 या फिर 1 जुलाई, यहाँ पे 1/7/2020 को क्या बात हुई है, बेचा गया है, सोल्ड किया गया 50,000 डिवेंचर, सोल्ड किया गया है, क्या किया गया है, 50,000 डिवेंचर को सोल्ड किया गया। किस प्राइस पे किया गया है, एट द रेट ऑफ 106 कम इंटरेस्ट प्राइस पे, कम प्राइस पे किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बोला गया है कि इंटरेस्ट इज पेड बाय द श्याम लिमिटेड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। मीन्स जो श्याम लिमिटेड है हमको हर साल 2 बार इंटरेस्ट देगा, 31 सितंबर को देगा और 31 मार्च को देगा। 6 महीने पे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा श्याम लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, तो इसको भी हमको दिखाना है यहाँ पे। देखिए 30 सितंबर 2020 को हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा हमको, एवरी ईयर मिलेगा, ये दिखा दिया। फिर आगे क्या होता है फर्दर, देखिए 1/1/21 मीन्स 1 जनवरी को बातें आ गई। 1 जनवरी 21 में क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है। कितना डिवेंचर सोल्ड हुआ है, 20,000 डिवेंचर सोल्ड हुआ है। किस, एट द रेट ऑफ 108 एक्सक्लूसिव प्राइस पे सेल हुआ है। ठीक, उसके बाद आज ये यहाँ पे 31/3/21 हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। चलो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। क्लियर, आपका जो क्वेश्चन बोला था उस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे टाइम लाइन बना दी है। आपके पास इतना डिवेंचर होल्ड किया था, कौन होल्ड किया था भैया, यहाँ पे उसका नाम था क्या, राम ने क्या किया था, होल्ड किया था।
ठीक, देखिए 1/4/20 को 1 लाख डिवेंचर इन्होंने होल्ड किया था। फिर क्या हुआ कि 1 जुलाई को क्या हुआ कि इन्होंने बेच दिया, किसी को बेच दिया। कितना बेचा? 1 लाख में से 50,000 डिवेंचर इन्होंने सोल्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इस तारीख को उनको 2 बार इंटरेस्ट साल में मिलेगा, मैंने उसको दिखाई दिया। उसके बाद कहा गया कि 1 जनवरी को सोल्ड किया इन्होंने 20,000 डिवेंचर उन्होंने बेचा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है, मैं कहानी बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग के पास 10,000 डिवेंचर था, सॉरी 1 लाख डिवेंचर था हम लोगों के पास। भैया इस डिवेंचर में से क्या हुआ है कि 1 जुलाई को हम लोगों ने 50,000 किसी को बेच दिया। जब हम लोग डिवेंचर को किसी को बेच देते हैं, हम लोग इसमें से 50,000 किसी को बेच दिए, कम इंटरेस्ट प्राइस पे बेचे, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम बचा कितना? 50,000 बचा। इसका मतलब हुआ 50,000 बचा, 50,000 लोग बेचे हैं। किस प्राइस से बेचे हैं? कम प्राइस से बेचे हैं। ओ कम प्राइस से बेचे, इसका मतलब ये है कि इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। मीन्स इस प्राइस पे हम लोग जिसको बेचे हैं, ये एक प्राइस का है ना, 50,000 डिवेंचर है, तो एक डिवेंचर की कीमत इतनी है। मीन्स एक डिवेंचर की कीमत इतनी नहीं है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा उसमें। कैसे? अभी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आगे। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री हम यहीं पास करने वाले नीचे। ठीक है, देखिए होगा क्या, हम लोगों ने सोल्ड किया डिवेंचर, इतना सोल्ड किया। तो आप कहेंगे एक काम करो ना, मल्टीप्लाई करके सीधा कर दो। चलो भैया पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। 50,000 इंटू 106, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 53 लाख आ गया। कितना आ गया? 53 लाख आ गया। इतना आ गया प्राइस। अब क्या होगा कि इसमें इस प्राइस में कम प्राइस है, इसमें क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो आप कहेंगे ना ना ना, हमने बेचा है तो इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट हमको दिखाना पड़ेगा। अकाउंटिंग क्या कहती है? हर चीज़ हमको दिखाना है, तो इसलिए हम लोग इसको दिखाएंगे। आप कहोगे भैया बेच ही रहे हैं यार, पैसा मिलना है अपन को पैसा मिलने वाला है, तो कौन जरूरत है इंटरेस्ट दिखाने की? इंटरेस्ट का पैसा उसमें इंक्लूड है तो इंक्लूड ही रहने दो यार, दिखा दो ना, एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फला फला कितने डिवेंचर आपने बेचा था दिखा दो। लेकिन नहीं, हम लोग अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है कि हम लोग फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, हर एक चीज़ हमको दिखानी पड़ती है वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इसकी जनरल एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कितने परसेंट डिवेंचर था भैया? कितने परसेंट डिवेंचर? चलिए हमारे 10% डिवेंचर। ठीक, 10% डिवेंचर ऑफ श्याम लिमिटेड। ठीक है, इसकी प्राइस हम क्या एंट्री करेंगे? इसकी प्राइस क्या डालेंगे? इसकी प्राइस हम लोग डालेंगे इंटरेस्ट माइनस करके प्राइस डालेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस, इसमें पहले फटाफट आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? वो आप इसको होल्ड रखिए, इंटरेस्ट निकाल लीजिए। आप कहेंगे क्या हुआ है, ऐसा क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट भी डालो ना उसमें। नहीं, इंटरेस्ट हमको अलग से दिखाना है। ठीक है, चलिए हम इंटरेस्ट की एंट्री पहले कर लेते हैं। चलिए देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, दोनों एंट्री पास कर ली। अब दोनों में अलग अलग डाल दो। अब कहेंगे कैसे पता चलेगा इसमें इंटरेस्ट प्राइस कितना है? तो भैया आपने 3 महीने आपने होल्ड कर रखा था, 3 महीने का अपना इंटरेस्ट ले लो। आपने बेचा, 3 महीने का इंटरेस्ट ले लो अपना। 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो कितना आपके पास था? 50,000 इंटू फेस वैल्यू। ठीक है, कितने? 10% होने वाला है, और कितने महीने? 3 और 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। और चलिए सॉरी, यहाँ पे जो हमारा रेट है कि 8% रेट है। यहाँ पे हम लोग किए ना 8% है, यहाँ पे क्वेश्चन में 8% है। ठीक, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालिए फटाफट। 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई दिस आ गया 1 लाख रुपए। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 लाख। अब बताइए इसमें से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट प्राइस है, तो हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट प्राइस यहाँ पे लिख दो। अब इसमें से इंटरेस्ट प्राइस माइनस करके यहाँ डाल दो, 52 लाख हो गया।
अब बताओ हुआ कि नहीं क्वेश्चन। आप कहेंगे ऐसे होता क्या, नहीं ऐसे नहीं। आप सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये पता कर लो कम इंटरेस्ट प्राइस पे है। जी हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। इंटरेस्ट जब कैलकुलेट हो जाएगा सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करना, आगे वैल्यू उसमें से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए, इसमें से माइनस कर देना। माइनस करने के बाद 52 इसमें हो गया, बाकी इंटरेस्ट हो गया। आप बताओ, आप तो यही पूछोगे कि दोनों एक में कर दिए होते तो क्या दिक्कत, नहीं भैया सबको अलग अलग करनी है। अब हम यहाँ पे आ गए कहाँ, 30 सितंबर को आ गए। 30 सितंबर हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो एंट्री लिख लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हमको कितने महीने का मिलेगा, हमको मिलेगा पूरे 6 महीने का मिलेगा। यहाँ पे हमको जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो पूरे 6 महीने का हमको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट 2 बार मिलता है साल में, वो पूरे 6 महीने का ही मिलता है। ठीक है, किसको मिलेगा, जो होल्ड किया रहेगा लास्ट में। ये बेच दिए, कितने पे मिलेगा, 50,000 बेच दिए, बचा 50, तो 50 पे यहाँ पे मिलेगा 6 महीने का 50 पे मिलेगा। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना मिलेगा, 50,000 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 8 बाई 100, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए हमको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 2 लाख, यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 20,000 डिवेंचर और बेच देते हैं। 50 बेच दिए, बचा 50 में से हम लोग 20 और बेच दिए। इसका भी ट्रीटमेंट सेम करेंगे इस तरह से, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम इंटरेस्ट प्राइस है, यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, सॉरी यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस दी गई है। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस में कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस। क्लियर। बाकी अपना जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप दिखा दीजिएगा, इंटरेस्ट इंक्लूड है ही नहीं। एंट्री इसकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर ऑफ श्याम लिमिटेड, इससे मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दीजिएगा, इसमें माइनस नहीं करना इंटरेस्ट। क्लियर। फिर यहाँ पे भी इंटरेस्ट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कितने महीने का मिलेगा, पूरे 6 महीने का मिलेगा। कितने मिलेगा, 20,000 कम हो गया, 30,000 में मिलेगा। सिर्फ 10,000 में से 50 गया, ये गया, दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तब मिलेगा, क्योंकि ये तो आपने बेच चुके हैं। पूरे 6 महीने का कितने पे मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट, 30,000 पे मिलेगा। ठीक है, 30,000 हमको इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा। क्लियर। चलिए, ये था हम लोग का क्वेश्चन। इस पे हम लोग पढ़ लिए अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हम लोग कम इंटरेस्ट प्राइस का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं जब हमको बेचना रहता है तब। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिएगा, ताकि इस तरह से प्यार हमको मिले और हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।